नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। भाजपा में शामिल हुई अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी। आनंद शर्मा की नीयत में खोट, अधीर रंजन। आग में जले 300 घर, पूरा गांव राख में तब्दील, लाखों की क्षति। पश्चिम बंगाल में 20 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब खबरें विस्तार से। भाजपा में शामिल हुई अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। सोमवार को बंगाली फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी भी भाजपा में शामिल हो गई है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष और राज्यसभा के सांसद स्वप्नल दास गुप्ता की उपस्थिति में आज अभिनेत्री श्रावंती भाजपा में शामिल हुई। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से यश दास गुप्ता, हिरेन सहित कई टॉलीवुड के अभिनेता व अभिनेत्री भाजपा में शामिल हो चुकी है। आनंद शर्मा की नीयत में खोट, अधीर रंजन। पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी मुस्लिम नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ कांग्रेस के चुनावी गठबंधन को लेकर पार्टी में खींचतान शुरू हो गई है। इस गठबंधन को कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बताते हुए आनंद शर्मा पर अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा की नीयत में ही खोट है, इसलिए वो किसी अन्य के इशारे पर पार्टी की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि समझ नहीं आ रहा कि आनंद शर्मा क्यों बचपना कर रहे हैं। वो किसी को खुश करने के लिए उनके इशारे पर पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आनंद शर्मा को कोई बात बुरी लगी या कि सवाल था तो वो बात करनी चाहिए थी। उनकी नीयत में ही खोट थी, तभी किसी से बात करने के बजाय सीधा ट्विटर पर चले गए। आग में जले 300 घर, पूरा गांव राख में तब्दील, लाखों की क्षति। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड की बैकुंठपुर दुधैया पंचायत के कसमाबाद दियारा में मंगलवार दोपहर के करीब 12 बजे खाना बनाने के क्रम में चूल्हे की चिंगारी से एक फूस के घर में आग लग गई। हवा का झोंका तेज होने के कारण आग में एक एक कर सभी घरों को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे पूरा गांव जलकर राख हो गया। इस घटना में 300 से ज़्यादा घर जलने की बात कही जा रही है, जिसमें लाखों रुपए की परिसंपत्तियां जलकर राख हो गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि गांव के लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। लोग सिर्फ अपनी जान बचाकर भागने में लगे रहे। पश्चिम बंगाल में 20 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार गठन के कवायद को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 सभाओं को प्रस्तावित किया है। दरअसल चुनाव की दहलीज पर खड़े पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की जनसभाओं में जिस बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ उमड़ी है, उसे देखते हुए भाजपा ने प्रधानमंत्री की ही अधिकतर जनसभाएं प्रस्तावित की है। बंगाल के साथ साथ असम में भी प्रधानमंत्री की 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में सोमवार को ही भाजपा ने अहम राजनीतिक बैठक कोलकाता के एक 5 सितारा होटल में की है, जिसमें इस निर्णय को अंतिम मुहर लगी है। कोलकाता के बाद प्रधानमंत्री की जनसभाएं हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा राज्य के अन्य जिलों में प्रस्तावित की जाएगी।
मूल रूप से उत्तर बंगाल के हिस्सों में प्रधानमंत्री की जनसभा प्रस्तावित करने की तैयारी भाजपा कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा की ओर से नहीं चुने जाने की वजह से प्रधानमंत्री ही मुख्य चेहरे के तौर पर प्रचार प्रसार करेंगे। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।